अहमदाबाद के प्रबोध रावल ब्रिज के पास साल 2009 में डबल मर्डर का एक केस दर्ज हुआ था। इस केस में जो दो हत्यारे थे वो पिछले 15 साल से फरार थे, लेकिन जोन 2 एलसीबी की टीम को जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके बाद टीम गुजरात के बाहर यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंची और 15 साल से फरार जो दो हत्यारे थे उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भरत राठौड़ जी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से ये पूरा डिटेक्शन हुआ, क्योंकि 15 साल पहले दो हत्या हुई थी, चेहरे भी लोगों के बदल जाते हैं, दोनों हत्यारों की उम्र भी 15 साल बढ़ी। किस प्रकार से जानकारी मिली और पुलिस ने किस प्रकार से सफलता हासिल की है? हमारी एक ड्राइव हमने स्टार्ट की है माननीय हमारे सीपी सर के सूचना के अनुसार। उसके अंतर्गत हमने ये तय किया कि कितने ऐसे जो ब्रूटल इंसिडेंट्स हैं कि जिसमें हमने आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए। तो उसमें ये 2009 का साबरमती पुलिस स्टेशन का एक डबल मर्डर केस था, जिसके अंतर्गत ऐसा हुआ था कि ये जो फरियादी है राम शरण जी, वो और उनके साले जो प्रजापति है मुकेश प्रजापति, और वो जब अपना धंधा करके मतलब ये चनाचोर बेचने का काम करते थे एयरपोर्ट पे, वहाँ पे उनकी लड़ाई ये मुन्ना सिंह के साथ हुई थी। रात को धंधा ख़त्म करके जब ये वापस आ रहे थे तब ऑटो रिक्शा में मुन्ना सिंह और उनके 14 लोगों साथ में आके उन्होंने फायरिंग करके दोनों का मर्डर कर दिया था, मुकेश और उसका। तो ये जो दो मर्डर करके वो लोग भाग गए थे। अब ये इंसिडेंस था 2009 का। हमें अभी तक 6 आरोपी इससे पहले पकड़े जा चुके हैं, और लेकिन जो मेन फायरिंग करने वाला जो मेन आदमी है मुन्ना सिंह, वो नहीं पकड़ा गया था। इससे पहले बहुत बार यहाँ से टीम्स गई हुई थी, तो हम उसके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं वो हम उसकी सर्च कर रहे थे। पहले हमें उसका लोकेशन पंजाब के लिए मिला। यहाँ से हमारी टीम जब रवाना हुई तो हमारा मेन टारगेट ये था कि पंजाब में ये जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे उसको पकड़ा जाए। लेकिन जब हम टीम जा रही थी तो उसके बीच में जब लोकेशन ले रहे थे तो वो हमें उसका लोकेशन उसके जो गांव है बिजोली गांव राजस्थान में, वहाँ पे हमें मिला और वहाँ पे पुलिस गई। हमारे लिए सबसे बड़ा कंस्ट्रेन ये था कि गांव जो था वो मेन हाईवे से 20 किलोमीटर अंदर और 1000 के आसपास की उसकी पॉपुलेशन, यानी अगर बाहर से कोई आए तो सीधी सी बात है कि वहाँ गांव वाले उनको ये बता दे। तो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए अपनी मेन परिवेश को, वहाँ के जो लोकल परिवेश है उसके परिवेश में हमारी टीम वहाँ पे आई और ये जो मुन्ना सिंह है उसको अरेस्ट किया। मुन्ना सिंह को अरेस्ट करने के बाद उसका एक साथी था सीताराम, जो वहाँ से एमपी में था 70 किलोमीटर। तो मुन्ना सिंह को पकड़ के उसके घर गए रात को ही, और रात को ये सीताराम को भी पकड़ा है। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है वो 2 दिन चला है। 2 दिन इन्होंने, एक दिन पूरा दिन वहाँ पे उसको मुन्ना सिंह को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 15 साल हो चुके हैं, तो उसका फेस, उसका बॉडी लैंग्वेज जो चेंज हुआ है, हमारे पास सिर्फ फोटोग्राफ्स थे, हमारे पास ऐसे कोई विजुअल्स नहीं थे। तो वहाँ के लोकल लोगों से उनको आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके खेत में जाके उसको पकड़ना, तो काफ़ी मेरी टीम ने खूब मेहनत की है। और उसका फल ये है कि आज हम 15 साल के बाद जो ऐसा हीनियस क्राइम हुआ था डबल मर्डर जैसा, उसको हम पकड़ पाए हैं। सर, खास करके जिन दो लोगों की मौत हुई थी वो प्रजापति हैं और जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कुशवाहा हैं, तो क्या ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे? क्योंकि चनाचोर गरम एयरपोर्ट पे बेचने का काम करते थे। एयरपोर्ट से जिस लोकेशन पे जो प्रबोध रावल ब्रिज है वो करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा, कैसे वहाँ तक पहुँचे थे? और जब मर्डर किया तो क्या ये लोग एक दूसरे को जानते थे पहले से ही? ये एक ही गांव के थे, प्रजापति और कुशवाहा जो थे वो एक ही गांव के थे। उनकी लड़ाई जो हुई थी एयरपोर्ट में, मतलब प्लेस के लिए हुई थी। ये यहाँ बेचे, ये यहाँ बेचे, उस सेंस में इन दोनों की लड़ाई हुई थी। यानी ऐसा नहीं था कि ये दोनों जानते नहीं थे। हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इन फरियादी की भी हेल्प ली है। गांव में हमने उनसे भी हेल्प ली थी कि कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। लेकिन ये ऐसा इंसिडेंस था कि जिसमें प्रजापति जो यहाँ के हैं वो वापिस अब गांव नहीं गए हैं।
तो हमारे लिए एक ये दिक्कत ये थी कि वहाँ पे हम कैसे अपने इन्फॉर्मर्स पैदा कर पाएँ। सर, ये जो दोनों आरोपी हैं 15 साल से फरार थे, तो ये अपना जीवन यापन कैसे करते थे? क्या वो अपने परिवार के साथ ही रहते थे? क्योंकि एक को राजस्थान, एक को मध्य प्रदेश से आपने गिरफ्तार किया है। ये जो मेन आरोपी था वो अपना जीवन व्यापन करने के लिए पंजाब में कहीं पे छूटक मजदूरी जैसा काम करता था। और सर, जिस प्रकार से ये दोनों आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया है, अ, अभी कितने आरोपी अभी भी इसमें क्या कोई फरार हैं, और आगे पुलिस किस प्रकार से ये कार्रवाई करेगी? क्योंकि कुछ आरोपी इसके पहले भी पकड़े गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अब गिरफ्तार किया गया है। अभी तक हमें पकड़े जाने वाले मतलब जो बाकी हैं वो 6 हैं, उसमें से 2 को हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया है कि जो मृतक हैं, अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है। तो बाकी जो है उनको पकड़ने का काम अब हमारे प्रायोरिटी में है। तो डबल मर्डर मामले में जो मुख्य आरोपी था मुन्ना कुशवाहा और एक दूसरा उसका साथी आरोपी सीताराम कुशवाहा, दोनों को गिरफ्तार 15 साल के बाद किया है। और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर बात है कि पुलिस जब उनके गांव उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो भेष बदल कर उन्हें ये पूरा ऑपरेशन जो है वो पूरा करना पड़ा, क्योंकि पुलिस कर्मचारी जो पहुंचे थे वहां पे, उसमें से कई पुलिस कर्मचारी फ्रूट वाले, सब्जी वाले और ट्रैक्टर वाले बने, और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उनके गांव में एंटर हुए। और एक आरोपी यानी कि पहले मुन्ना सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सीताराम को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।